हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि ये जो कारनामा हुआ है लप्पू टुचिन और उनकी जगत दीदी के बीच में, करीब 2 ढाई महीने से जो ये मैटर चल रहा है, तो कंट्रोवर्सी तो हुई थी बड़ी तगड़ी वाली। लेकिन अभी भी कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि अभी कुछ दिनों से ये जो लप्पू टुचिन है और ये जो जगत दीदी हैं, जिन दोनों ने मिलकर ये कांड किया था, ये दोनों अपनी ही व्लॉगिंग में लगे हुए हैं। और पता है, इतनी शराफत से ये लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं कि मतलब दुनिया में ऐसा लग रहा है इन लोगों से ज़्यादा शरीफ तो कोई हो ही नहीं सकता। शराफत तो कूट कूट के इन लोग के अंदर भरी हुई है, क्योंकि ये लोग तो कभी गलती कर ही नहीं सकते, ऐसा लग रहा है इन्हें देख के। तो भाई, ये सब क्या है? ये सब देखो, पब्लिक को झांसे में लेने का एक तरीका है इन दोनों का। क्योंकि डिफेमिंग इतनी बुरी तरह से दोनों की हुई है, तो कुछ न कुछ तो बनता ही है ना कि कैसे पब्लिक को अपने फेवर में लिया जाए। तो बात करते हैं लप्पू टुचिन की, जो कि दिन भर व्लॉगिंग करते हैं, सिंपल सा अपना रूटीन दिखाते हैं, अपने आप को भोला भाला और मासूम दिखाते हैं। और शराफत का पुतला लेकर आ जाते हैं व्लॉगिंग में कि भाई, मैं तो एक शरीफ बंदा हूँ और मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं वो मैंने नहीं की हैं, और वो तो मेरे ऊपर काला जादू कर दिया गया था, इस वजह से मुझसे गलतियाँ हो गई। तो भाई, ये इन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि भाई मेरे जैसा तो बंदा आपको मिलेगा ही नहीं धरती पर, क्योंकि मैं तो एक सीधा साधा भोला भाला इंसान हूँ और गलतियाँ तो मैं करता ही नहीं हूँ, बस मुझसे हो जाती हैं क्योंकि मेरे ऊपर जो है ना काला जादू हो जाता है, तो इस वजह से। तो ये भाई साहब अपनी ज्ञान की पोटली लेकर डेली आ जाते हैं व्लॉगिंग में। और अभी तो ये लोग ना 2-3 नए चैनल भी क्रिएट कर लिया ये लोगों ने इस कंट्रोवर्सी के बीच में, तो वो भी धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, तो भाई उससे भी पैसे आएंगे इनके पास। तो ये अपनी व्लॉगिंग में ऐसा दिखाते हैं कि भाई देखो, मेरा सिंपल सा रूटीन, डेली रूटीन, मैं क्या क्या करता हूँ। लेकिन ये नहीं बताते कि भाई मैं क्या क्या कर चुका हूँ और आप लोगों को कितना बेवकूफ़ बना चुका हूँ, पब्लिक को किस तरह से मैंने दीदी बनाकर और पीठ पीछे सबके क्या क्या किया। और उस समय तो किसी को पता ही नहीं चला कि क्या चल रहा था 1.5-2 साल से। उसके बाद जब इनकी पोल पट्टी खुली तो पता चला कि भाई, ये भाई बहन के रिश्ते के बीच पीछे क्या था। सोचो आप लोग कि इतना सब कुछ सामने आने के बाद भी ये बंदा कैसे अपने आप को सही साबित करके ले आया सबके सामने। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्हें अच्छा मानते हैं, इन्हें सही मानते हैं। इनके व्लॉगिंग के नीचे जो कमेंट्स पड़े रहते हैं उसमें आप देख लो जाके, कि लोग अभी भी कहते हैं हाँ भैया, यू आर राइट, यू आर बेस्ट, आई लाइक यू। तो भाई, कैसे आप लोग ऐसा कर लेते हो यार? कि मतलब इतनी गंदी चीज़ें सामने आने के बाद भी आप लोग कैसे ऐसे लोग को पसंद कर सकते हो, जो कि इतना गिरा हुआ काम करने के बाद भी ये लोग व्लॉगिंग नहीं बंद कर रहे हैं। और मतलब बेशर्मी की हद पार हो गई है कि डेली ये लोग मुंह उठा के चले आते हैं फिर से व्लॉगिंग करने, और लोग इन्हें देखते भी हैं। तो भाई, गलती उनकी नहीं है, लोगों की है, जो लोग अभी भी इन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं जगत दीदी की। तो जो जगत दीदी है, फिर से अपने पुराने वाले पैटर्न पर आ गई हैं। अपने आशीष जी का नाम लेकर फिर से ये अब सबके सामने आती हैं, अपनी बेटी को भी साथ में बिठाती हैं। उससे जो इनको कहलाना होता है कि भाई बेटी को पापा की याद आ रही है, तो बेटी को ये, तो मतलब इस वजह से कि लोग इनकी बेटी के नाम पर इन्हें सपोर्ट करें, इन्हें इमोशनल देखें, मतलब कि ये कितनी इमोशनल है और इनकी बेटी कितनी इमोशनल हो रही है। बाकी जो पास्ट में इन्होंने जो कारनामे किए हैं उसका कुछ नहीं, वो तो इन्होंने किए ही नहीं थे, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने माना ही नहीं है कि इन्होंने कोई गलती की थी। सारे सबूत सामने आने के बाद भी, हाँ, इनके भाई ने तो फिर भी एक्सेप्ट किया था कि हाँ, मतलब इनकी इनकी गलती थी। लेकिन भाई, इस बंदी ने, ये जो जगत दीदी है, इस बंदी ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है कि इसने गलती की थी। और कैसे मतलब रोज़ ये लोग मुंह उठा के चले आते हैं व्लॉगिंग करने, और साथ में अपनी इतनी शराफत वाले फेस के साथ कि भाई मेरे से शरीफ तो कोई है नहीं। जबकि इनकी गालियाँ जो है सबने देखी हैं कि ये किस तरह की गालियाँ देती हैं, इनकी लैंग्वेज क्या है। तो ऑन कैमरा ये लोग ऐसा दिखाते हैं कि भाई हमारे से तो अच्छा कोई है ही नहीं दुनिया में। और ज्ञान की बातें तो सुन लो तो आपके कान के कीड़े झड़ जाएंगे भाई साहब। इनकी ज्ञान की बातें सोचो, इतने
कुकर्म, इतने कांड करने के बाद ये लोग ज्ञान की बातें कैसे कर लेते हैं ऑनलाइन सबके सामने, जबकि सबको पता है कि इन्होंने क्या करके बैठी हैं। उसके बाद भी ये आके लोगों को ज्ञान दे रही हैं कि भाई सुनो मेरी ज्ञान की बातें, ज़िंदगी में ऐसा करना चाहिए, ज़िंदगी में वैसा करना चाहिए। तो भाई पहले तुम देखो कि ज़िंदगी में तुम्हें क्या करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी ना कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कैसे ये लोग इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी घटिया काम करने के बाद कैसे मुँह ढक के चले जाते हैं। और सोचो, जब इनकी सच्चाई किसी को नहीं पता थी, लोगों को नहीं पता थी, तब ये लोग लोगों को कैसी कैसी गालियाँ देते थे, धमकियाँ देते थे, बद्दुआ देते थे कि भाई आप लोगों की सोच गिरी हुई है, आप लोग घटिया लोग हैं, आप लोग कैसे सोच सकते हो, आप लोग को शर्म नहीं आती, आप लोगों को शर्म नहीं आती, आप लोग एक माँ की बेटी की माँ को ऐसा बोल रहे हो। तो भाई उस समय तो पब्लिक को कुछ नहीं पता था, लेकिन जब पता चल गया उसके बाद भी इस लेडी ने सबको इतना बोला है, सारी पब्लिक को, कि यार तुम लोग मुझे जीने नहीं दोगे। और वो आंसू बहाकर लोगों को ब्लेम करना, फिर से उन्हीं लोगों को ब्लेम करना जो लोग इन्हें कभी सपोर्ट करते थे। और इनकी गलतियां अगर मालूम किसी को पड़ी, फिर भी लोग बोले ना इन्हें, इन्हें कुछ ना बोलें, क्योंकि ये तो भाई देवी हैं और इनसे गलती तो हो ही नहीं सकती। तो ये सारे क्रिएटर्स जो होते हैं ना, इनकी सोच ऐसी होती है ना कि हम जो भी दिखाएं पब्लिक वो देखे और उसे ही सही माने, उसे गलत मानने का हक तो है ही नहीं पब्लिक को। क्योंकि पब्लिक जो कमेंट करे वो अच्छे कमेंट करे, बुरे कमेंट करने का भी पब्लिक को कोई हक नहीं है। अगर इनकी वीडियो देखकर पब्लिक को कुछ गलत लगता है तो पब्लिक का कोई हक नहीं बनता है कि इन्हें बुरे कमेंट करे। इनका मानना ये होता है कि पब्लिक को सिर्फ इतना ही हक है कि वो इनके बारे में अच्छा बोले, इनकी प्रशंसा करे, इनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, तो ही ये क्रिएटर्स खुश रहते हैं। वरना तो ये ऐसी लैंग्वेज में आपसे बात करेंगे कि आप सुन भी नहीं पाओगे। तो भाई इतना सब कुछ, इतना इनका कारनामा सामने के आने के बाद भी ये ऐसी रोती हुई सबके सामने आई। और पता है इन्होंने फिर से लोगों को ही ब्लेम किया, उन्हीं व्यूअर्स को ब्लेम किया, उन्हीं सब्सक्राइबर्स को ब्लेम किया जो इन्हें सपोर्ट करते हैं, जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं, कि आप लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हो, आप लोग क्या चाहते हो, आप मैं मर जाऊँ, ये वो जो भी करना है करो भाई। लेकिन कुछ तो आप पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि कैसे लोगों को आप लोग देख रहे हो, कैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। भाई यूट्यूब, पता है यूट्यूब एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं आप लोग को बता दूं कि जब मैंने सीटेट अपना क्लियर किया था तो सिर्फ ओनली वन यूट्यूब की मदद से मैंने अपना सीटेट क्लियर किया था। मैं बहुत खुश थी कि मतलब मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी थी, मैंने सिर्फ यूट्यूब की मदद से ही सीटेट क्लियर किया था। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अच्छी से अच्छी चीज़ें सीख सकते हो, और बजाय इन छपरी क्रिएटर्स को देखने के बजाय, हाँ देखना है तो अच्छे क्रिएटर्स को देखो जो अच्छी वीडियोस बनाते हैं। इनको देखने का आपको यही मिलेगा कि आप इनकी गालियाँ सुनोगे, धमकियाँ सुनोगे, इनकी बद्दुआएं लोगे, बस यही। क्योंकि ये लोग ऐसे ही हैं और पता है ये लोग कभी बदलने वाले नहीं हैं। बदलना होता तो इतना गंदा काम करने के बाद ये लोग छोड़ देते व्लॉगिंग। पता है स्टार्टिंग में जब ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी तो मुझे लगा था कि शायद अब ये लोग व्लॉगिंग छोड़ देंगे और अब ये लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहेंगे, लेकिन मैं गलत थी। क्योंकि देखो अभी भी ये लोग एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे। और भाई अब तो इन लोगों के 2-4 चैनल और नए नए खुल गए हैं। लप्पू टिचिन को देख लो या फिर जगत दीदी को देख लो, ये लोग और ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, कमेंट्स ऑफ करके और लोगों को अपनी शराफत दिखाने में लगे हुए हैं। क्योंकि देखो इन क्रिएटर्स के लिए सिर्फ यही एक स्पेशल है अपनी लाइफ में, बाकी जो पब्लिक इन्हें देखती है उनका कोई भी रोल नहीं है इनकी लाइफ में। ये क्रिएटर्स जब छोटे होते हैं, जब इनके कुछ 1000-2000 सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो ये लोग सब्सक्राइबर्स को अपना भगवान मानते होंगे, चाहे नहीं मानते होंगे मुझे नहीं पता, कि भाई आप लोग जो भी हो आप हो। लेकिन जैसे जैसे ये लोग ऊंचाई की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनके लिए जो इनके व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो कुछ नहीं होते। उनके लिए कुछ भी नहीं, इनके मन में नहीं होता है फीलिंग्स। क्योंकि ये सिर्फ उनके द्वारा सिर्फ अच्छे कमेंट्स ही सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अगर आपने भूल कर भी कोई गलत कमेंट कर दिया तो फिर आप देखो कि ये आपकी कैसी धज्जियाँ उड़ाते हैं। तो भाई इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि इन छपरी क्रिएटर्स को देखना बंद करिए आप लोग। क्योंकि आप लोग के देखने से ही इनका मन बढ़ रहा है और ये लोग गंदगी फैला रहे हैं इस तरह से।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।